हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो इसमें अपन ने डायस्टोल सिस्टोल पढ़ चुके थे। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिस्टोल क्या होता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, ब्लड आउट हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोल बोलेंगे। और सिस्टोल कितने 0.3 सेकेंड में होता है। और जब हार्ट में चैम्बर में क्या होता है, जब रिलैक्स होता है तो उसको क्या डायस्टोल बोलेंगे। और डायस्टोल में क्या होगा, ब्लड इन होगा, अंदर जाएगा हार्ट में, और ये 0.5 सेकेंड में जाएगा। ठीक है, तो एक डायस्टोल एक सिस्टोल मिलेगा तो एक हार्ट बीट बन जाएगी, एक धक धक बन जाएगी। तो ये 0.8 सेकेंड में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर से अपन क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर अपन नापते हैं। और उसमें कौन सी धातु होती है? पारा। ठीक है, जिसको Hg सिंबल से लिखते हैं, और ये लिक्विड धातु एक। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर क्या है? क्या होता है जब महाधमनी ओटा मतलब आर्टरी की दीवारों पे प्रेशर पड़ता है। किसके कारण? रुधिर के बहाव के, मतलब रक्त जब बहता है तो आर्टरी की या धमनी की दीवारों पे क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। उसको भी बोलते हैं अपन रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। ठीक है, और हेल्दी पर्सन जो स्वस्थ मनुष्य है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, तो क्या होगा, 120 mmHg क्या है? एक सिस्टोलिक प्रेशर है। क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ेगा, और ये 0.3 सेकेंड में हो जाता है। और 80 mmHg क्या है? एक डायस्टोल प्रेशर है। ठीक है, मतलब कि हार्ट रिलैक्स होता है जब ब्लड इन होता है, और 0.85 सेकेंड में हो जाता है। एक डायस्टोल एक सिस्टोल बनेगा तो एक हार्ट बीट बन जाती है। अब देखते हैं बीपी लो और बीपी हाई क्या है। ठीक है, बीपी लो मतलब कि हाइपोटेंशन। हाइपो टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं? जब कम होगा, निम्न होगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। जब बीपी लो होगा, ब्लड प्रेशर अपना निम्न होगा। और बीपी जब हाई होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन, मतलब कि उच्च रक्तचाप। ठीक है, तो क्या होता है, अब बीपी को रेगुलेट करने वाली ग्लैंड कौन कौन सी है, ग्रंथि कौन कौन सी है, देखते हैं। तो देखते हैं अपन थायराइड ग्लैंड जो है, एक आउटू ग्रंथि बोलते हैं इसको हिंदी में। और सेकेंड है एड्रिनलिन ग्लैंड, मतलब कि अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, और दो ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनलिन ग्लैंड। और बीपी को रेगुलेट करने वाले हार्मोन कौन कौन से होंगे? थायरोक्सिन हार्मोन और एपिनेफ्रॉन हार्मोन, इसी को एड्रिनलिन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रेन। ब्रेन अब क्या बोलते हैं, बीपी को रेगुलेट करने वाला ब्रेन का कौन सा पार्ट है? तो क्या बोलेंगे? मेडुला ऑब्लंगेटा जो है बीपी को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब देखते हैं हार्ट में साउंड, जो ध्वनि है किसके कारण आती है? वॉल्व के कारण आती है। वॉल्व मतलब कि कपाट। कपाट के कारण क्या आती है? हार्ट में साउंड आती है। और हार्ट में जो नॉर्मल जो पर्सन है उसमें हार्ट की साउंड कैसी होती है? धक धक या डप डप होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक सिस्टोल बनता है, और रिलैक्स होता है तो डायस्टोल बनता है। सिस्टोल में कैसी लप या लप आवाज आएगी, लब या लप आवाज आएगी, और डायस्टोल में कैसी डब या डप आवाज आएगी। तो एक नॉर्मल पर्सन है उसकी आवाज़ कैसी होगी? लब डब या लप टप। ठीक है, और जब एबनॉर्मल पर्सन है, जैसे कोई एबनॉर्मल पर्सन है, हार्ट का पेशेंट है, उसका हार्ट नॉर्मल नहीं है, तो उसकी आवाज़ कैसी आएगी? मरमर मरमर आवाज़ आएगी। ठीक है, तो क्या बोलेगा डॉक्टर? बोलेगा हार्ट की एक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करेगा वो? ईसीजी कराओ बोलेगा। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। हार्ट के लिए एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, उसमें सब पता चल जाता है। ठीक है, हार्ट की एक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्व के कारण ये सब आवाज़ आती है, लबडब या मरमर मरमर। अब देखते हैं कि क्या होता है, 1 मिनट में अपना जो हार्ट है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। और एक हार्ट बीट कितने? 0.8 सेकेंड बन जाती है। एक हार्ट बीट मतलब एक डायस्टोल होगा, एक सिस्टोल होगा, 0.8 सेकेंड में हो जाता है ये। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब बोलते हैं कि जैसे बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछता है स्टॉक वॉल्यूम क्या है, नीट वगैरह में पूछता है। जैसे स्टॉक वॉल्यूम क्या है, मतलब कि स्टॉक आयतन। तो क्या बोल सकते हैं, जब लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, जो जहाँ से महाधमनी जुड़ी होती है वाला पार्ट कौन सा हो? लेफ्ट वेंट्रिकल। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा
तो क्या होगा, महाधमनी से होते हुए रक्त कहाँ, पूरी आर्टरी में पहुँचेगा और आर्टरी से पूरे ऑर्गन के पास चला जाएगा। ठीक है, और कितना ब्लड जाता है, 70 ml ब्लड जाता है 1 मिनट में। कितना, 70 ml ब्लड जाता है 1 मिनट में। और 1 मिनट में ही अपना हार्ट कितना, 72 बार धड़कता है। तो 72 × 70 करेंगे तो कितना है, 5040 मिलीलीटर आ जाएगा। मतलब कि क्या कह सकते हैं, मतलब कि 1 मिनट में जो पूरा रक्त है, कौन सा, प्योर ब्लड, और पूरे ऑर्गन में कितने, मतलब कि 5 लीटर करीब ब्लड 1 मिनट में जाता आता है। ठीक है, 1 मिनट में जाता है पूरा 5 लीटर ब्लड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हार्ट जो है O2 की ज़रूरत नहीं होती। जैसे क्वेश्चन आगे, जैसे अपन देखते हैं कि हार्ट क्या करता है, सब ऑर्गन को प्योर ब्लड पहुंचाता है। CO2 वाला ब्लड क्या करता है, वो चिन्हित करता है, पहले देखता है, वो तो चेक करता है प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड को, फिर जो प्योर ब्लड ले लेता है और पूरे ऑर्गन के पास वो पहुंचा देता है। तो ये क्वेश्चन नहीं बन सकता कि हार्ट को क्या प्योर ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, होती है, उनको भी, हार्ट को भी प्योर ब्लड की ज़रूरत होती है। तो उसमें एक आर्टरी जुड़ी होती है, कौन सी, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो हार्ट को भी एक कोरोनरी आर्टरी द्वारा प्योर ब्लड मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी आर्टरी है जो ह्यूमन हार्ट तक ब्लड ले जाती है, कौन सी है, ये कोरोनरी आर्टरी है जो ह्यूमन हार्ट तक ब्लड ले जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, आगे क्या है, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ चुके थे, मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल्स होती है इसमें। ठीक है, हार्ट क्या, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, हार्ट में हड्डी नहीं होती है, मांसपेशियों से बना होता है पूरा, और 300 लगभग 280 से 300 ग्राम का अपना हार्ट होता है। ठीक है, कार्डियक मसल्स होती है, हृदय पेशियाँ होती है। अब देखते हैं कि इसमें ऐसे नोड और ऐसे नोड लोकेशन वगैरह, न्यूट्रल जो नेचुरल पेसमेकर क्या है, लोकेशन कहाँ होती है, ये सब देखते हैं। तो जब कार्डियक में कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में, तो ऐसे नोड क्या है, मतलब कि ऐसे नोड क्या है, ऐसे नोड को ही नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। मतलब नेचुरल पेसमेकर मतलब कि जैसे ऐसे नोड, मतलब कि ऐसे, मतलब एस मतलब क्या होगा, साइनो, ए मतलब ऑट्रियल, साइनो ऑट्रियल नोड, मतलब कि, या इसको हिंदी में सीनो ऑलिंद नोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, राइट ऑरिकल में क्लस्टर सेल का क्लस्टर सा बन जाता है ना, क्लस्टर बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे नोड बोलते हैं। ठीक है, ये यहीं पे होता है, राइट ऑरिकल में ही होता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स या स्वतः उत्तेजित कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नोड को, ऐसे नोड मतलब कि सभी जो ऐसे नोड, एवी नोड, हिस बंडल, पुरकिंजी जो रेसे है, फाइबर्स है, वो सब 1% होती है। ये ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होती है, स्वतः उत्तेजित कोशिका होती है, जो कि 1% में होती है। ठीक है, अब देखते हैं एवी नोड क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसको क्या बोलेंगे, एट्रियो मतलब कि आर्टरी है, वेंट्रिकुलर मतलब कि वेंट्रिकुलर नोड, ये कहाँ होगा, तो क्या बोलते हैं, अपन देख सकते हैं कि हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक की पहली स्टेज दिखा रहा है ये, मतलब कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD बोलते हैं ना, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है। तो अपन ने क्या अभी क्या बोले थे कि हार्ट को क्या ऑक्सीजन की मतलब कि प्योर ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, तो बोले थे ना अपन ने। तो क्या हो जाता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है, जो हार्ट को प्योर ब्लड देती है, जो हार्ट को ब्लड देती है प्योर वाला, उसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी, अब भी बोले थे। तो उसमें क्या हो जाता है, डिसीज हो जाती है, उसमें रोग लग जाता है। ठीक है, तो रोग कैसा लगता है, उस जो आर्टरी है उसमें क्लस्टर सा जम जाता है, कैसा, क्लस्टर जैसे फैट वसा जो है, फैट वगैरह जो आर्टरी में जम जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाक बोलते हैं। ठीक है, फैट जो डिपॉजिट हो जाता है वहीं पे जम जाता है, तो ब्लड तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता है ना, ब्लड तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकता। तो इसमें क्या हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाता है, और क्या हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फैट जमा हो जाता है, बहुत सारा क्लस्टर बन जाता है उसका वहाँ पे,
तो ब्लड तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाएगा हार्ट को, तो उससे क्या हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाता है। ठीक है, ये एवी नोड में होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि हार्ट अटैक की सेकेंड स्टेज क्या होगा। जैसे कि कोई आर्टरी है उसमें ब्लड का क्लोट बन जाएगा, है ना, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, उससे भी हार्ट अटैक आता है। थर्ड स्टेज बोल सकते हैं अपन, मतलब कि ब्लड क्लोट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें क्लोट बन जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर हर एक ऑर्गन के पास ब्लड तो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो जिससे भी क्या हो, डेथ हो सकती है। ठीक है, और जैसे बीपी हाई हो जाता है, इससे भी एक कारण है हार्ट अटैक आने का। मतलब बीपी हाई कैसे, हाइपरटेंशन बहुत दिनों तक होता है, जिसे बीपी हाई बहुत दिनों तक चलता है अपने को, मतलब हाई छे, रोज़ चेक कर रहे हैं अपना हाई छे बीपी, तो क्या बहुत दिनों तक रहा तो उससे क्या हो जाता है, आर्टरी की दीवारों पर प्रेशर पड़ने लग जाता है, और वो जो उसकी दीवारें कभी भी कम फट सकती है, कमज़ोर हो जाती है एकदम, तो कभी भी फट सकती है, तो इसके कारण भी हार्ट अटैक आ सकता है। फिर अपन फोर्थ स्टेज बोल सकते हैं। फोर्थ क्या हो सकता है, किसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब कि हृदय में दर्द हो जाएगा, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं जिसको, जिसमें चेस्ट में पेन हो जाता है, इससे भी हार्ट अटैक आ सकता है, ज़्यादा दिन तक दर्द रहा तो। और कार्डियक अरेस्ट आता है ना, उससे भी हार्ट अटैक आता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि बीटिंग में प्रॉब्लम, जैसे अपना हार्ट कितना 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, बीटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, अपनी बीट कम हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे भी क्या हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट आता है। मतलब कि एक डायस्टोल में क्या होगा, ब्लड अंदर आएगा और सिस्टोल में ब्लड आउट होगा, तो उसमें प्रॉपर नहीं हो पाती, इसकी हार्ट बीट जो है प्रॉपर नहीं हो जाती, बीटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो कार्डियक अरेस्ट आता है। ठीक है, आगे ओके गाइस, थैंक यू। आगे अपन अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बतानी थी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, जिससे कि आपको अगली वीडियो की जो है, अगला वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मेरा चैनल का नाम है टीनू कराड़े 03 और ये बायोलॉजी का चैनल है। ठीक है, तो उसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, और जिस पे ऑल पे क्लिक करें, बेल आइकन बटन जैसे ही दबाओगे तो उसमें एक फिर ऑल का ऑप्शन आएगा, फर्स्ट नंबर पे आता है, उसको दबाए तो तभी आपका सब्सक्राइब गिना जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके गाइस, थैंक यू। और जो समझ में नहीं आता वो प्लीज़ पूछा करें, और जो आपको जो मतलब कि चैप्टर पढ़ना है वो भी बता दीजिएगा कमेंट करके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।